नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है। अगर जैसे कि आपका सामान चोरी हो गया तो आपको इसमें अगर बीमा क्लेम करना है तो एफआईआर बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आपकी चीज़ का दुरुपयोग का खतरा रहता है, जैसे आप अपराध में फंस जाते हैं जिसको आपने नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से नुकसान से बचने के लिए आपको एफआईआर करना आवश्यक हो जाती है। तो किन मामलों में दर्ज होती है एफआईआर? तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस तरह के मामले पर एफआईआर दर्ज होती है। दो तरह के अपराध होते हैं, पहला संज्ञेय अपराध, दूसरा असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें मामूली मारपीट होता है। इसमें सीधे मामले में एफआईआर न दर्ज करके सीधे मामले को शिकायत मजिस्ट्रेट के पास रेफर किया जाता है और मजिस्ट्रेट ही इस मामले में आरोपी को समन जारी कर सकता है, फिर मामला शुरू होता है। संज्ञेय अपराध क्या होता है कि दूसरा मामला संज्ञेय अपराध का होता है जो गंभीर किस्म के अपराध के होते हैं। ऐसे मामले में गोली चलाना, मर्डर व रेप इत्यादि होते हैं जिनमें सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामले पर सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक होता है। अब बताते हैं कि क्या होती है जीरो एफआईआर। तो शिकायती के साथ किया गया अपराध उस थाने पे न होकर किसी दूसरे थाने पे हुआ हो जहां शिकायत लेकर शिकायती पहुंचता है तो भी पुलिस को शिकायती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह की प्राथमिकता को जीरो एफआईआर कहा जाता है। जब कोई शख्स किसी भी थाने में शिकायत लेकर पहुंचता है तो पुलिस की पहली ड्यूटी होती है कि वह केस दर्ज करे। मामला अगर संज्ञेय अपराध का से जुड़ा हो तो चाहे अपराध देश के किसी भी इलाके में क्यों ना हुआ हो, किसी भी दूसरे इलाके के केस इसमें दर्ज हो सकता है। पुलिस को अपराध के बारे में सूचना देने में अगर देरी ना हो, इसलिए जरूरी है कि उस शिकायत को दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.एस. सोढ़ी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो, पुलिस अपराध के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकती। इसके पीछे मकसद यह होता है कि शिकायती के शिकायत दर्ज पर सबूतों को एकत्र किया जाए। अगर शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी तो छानबीन नहीं होगी, तो सबूत नष्ट होते रहेंगे। लेकिन एक बार एफआईआर होने के बाद शिकायती का रोल खत्म हो जाता है और स्टेट का केस शुरू हो जाता है और फिर पुलिस को छानबीन करना होती है। इस लिहाज से जीरो एफआईआर का भी प्रावधान काफ़ी कारगर साबित हुआ है। तो कितना असरदार होता है जीरो एफआईआर करना? तो जब भी कोई शिकायत हो और मामला संज्ञेय हो तो पुलिस न सिर्फ एफआईआर करेगी बल्कि वह शुरुआती जांच भी करेगी ताकि शुरुआती जो साक्ष्य हैं नष्ट ना हो। पुलिस इस तरह की जांच के बाद जांच रिपोर्ट और एफआईआर को संबंधित थाने को रेफर कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में दर्ज एफआईआर जीरो एफआईआर कहा जाता है। कई बार रेप आदि की जब शिकायत की जाती है तो तुरंत पीड़िता के मेडिकल आदि करने जरूरी होते हैं। वही वजह है कि जीरो एफआईआर के बाद पुलिस छानबीन करती है और एमएलसी की रिपोर्ट आदि तैयार करती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद से भी जाने की आवश्यकता नहीं है। घटने का अगर कोई चश्मदीद है या कोई रिश्तेदार भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस फ़ोन, कॉल या ईमेल के आधार पर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर में घटना की तारीख और समय एवं आरोपी का नाम उल्लेख भी करना होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को इसकी मुफ्त में एक कॉपी पाने का अधिकार होता है। एफआईआर में लिखा क्राइम नंबर भविष्य में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एफआईआर की कॉपी पर थाने की मुहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। कहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं एफआईआर? तो आपको बता दें कि अगर आप जीरो एफआईआर कराना चाहते हैं तो पूरे भारत में कहीं भी लिखवा सकते हो। जैसे कि अगर घटना हिमाचल प्रदेश या फिर कहीं भी हुआ हो, तो आप कन्याकुमारी में रहते हैं तो इसको जीरो एफआईआर आप करवा सकते हो तथा बाद में ये हिमाचल प्रदेश की सही क्षेत्र के अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा भेज दी जाएगी। अगर दोषी व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशील है और उसका पुलिस पर दबाव है तो आप कहीं दूसरे क्षेत्र में दूर जाकर भी एफआईआर करवा सकते हैं। और अगर आपके पास किसी रिश्तेदार या निजी में कोई परेशानी है और वो आपसे बहुत दूर रहता है तब भी आप उस तक पुलिस की सहायता पहुंचा सकते हैं। अगर आपने घटना स्थल छोड़ दिया है
तो भी आप दूर रहकर आप दोषी के खिलाफ कार्यवाही करवा सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, इसकी पुलिस में शिकायत कर आप किसी दूसरे को भी इंसाफ दिला सकते हैं। अगर दूसरे रूप से देखें तो ये रीट का ही एक रूप है। रीट क्या है ये हम आपको आगे और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। लेकिन तब क्या होगा जब अगर 0 FIR पुलिस दर्ज ही नहीं करेगी, तो अगर कोई पुलिस अधिकारी 0 FIR दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होती है तथा कोर्ट में आप केस डालकर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवा सकते हैं।